Hello, my dear friends and students. This is Ashwini Saini, and I am your English teacher. I hope you all are doing fine. आइल्स का ट्रेनर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है अपनी ऑब्ज़र्वेशंस आप तक पहुंचाना, और ख़ास तौर पे तब जब वो ऑब्ज़र्वेशन आइल्स के रिज़ल्ट्स को लेकर हो। जी हाँ, पिछले 3-4 महीनों से जो आइल्स के रिज़ल्ट में मैंने ऑब्ज़र्व किया है, कुछ स्टूडेंट्स के एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड रह जाते हैं, बाकी सब में उनके अच्छे हैं, 7.5 के करीब, 6.5। लेकिन कोई भी एक मॉड्यूल, चाहे वो राइटिंग हो या वो रीडिंग हो, आमतौर पे राइटिंग और रीडिंग, जी हाँ, उनमें उनके 0.5 कम रह जाते हैं, जिसमें उनका काम नहीं चलता और उनको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है। और वो बड़ी कश्मकश में आ जाते हैं कि दोबारा एग्ज़ाम दें या इसी स्कोर पे अपनी फ़ाइल लगाएं, रिस्क लें। तो ये सिचुएशन अगर किसी ऐसे स्टूडेंट के साथ बने जो कि तैयार ना हो, फिर तो चल जाता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो बहुत प्रिपेयर्ड है और उस मॉड्यूल में उसका स्कोर भी अच्छा आ रहा है, 7, 7.5, लेकिन रियल एग्ज़ाम में वो मॉड्यूल एकदम से 5.5 बैंड पे चला जाए, तो डाउट होता है। और ये डाउट मुझे इसलिए हुआ है क्योंकि पीछे मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स के जिनके बड़े बेहतरीन स्कोर्स आ रहे थे राइटिंग में या रीडिंग में, उनका एग्ज़ाम में जब रिज़ल्ट आया, किसी के स्पीकिंग में 7 बैंड हैं तो लिसनिंग में 7.5 बैंड हैं, लेकिन या तो रीडिंग मॉड्यूल में उनका 5.5 आ गया या फिर राइटिंग मॉड्यूल में उनका 5.5 आया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, 2-3 बार ऐसा हो चुका है जब किसी एक मॉड्यूल की वजह से बच्चे का बैंड स्कोर ख़राब हो गया। जो ओवरऑल का जो एक सिस्टम रहता है, 0.5 ईच का जो सिस्टम रहता है, वो उनका ख़राब हो गया। और जब भी ऐसा होता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं 6 ईच बच्चे का देखना चाहता हूँ और काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी रहता हूँ। 6 ईच बच्चे का स्कोर आता भी है, लेकिन पीछे कुछ होनहार स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है। मुझे भी काफ़ी दुख हुआ। वो ऐसे बच्चे थे जिन्हें 2-2 बार एग्ज़ाम देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने मेहनत की थी, वो इंग्लिश में अच्छे थे, लेकिन फिर भी इस तरह की स्थिति जब बन जाती है तो मैं रेकमेंड नहीं करता कि वो इस स्कोर पर अपनी फ़ाइल लगाएं, क्योंकि एक कमज़ोर कड़ी पहले से ही हम दे रहे हैं एम्बेसी को, जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि ऑप्शन नहीं होता, दोबारा तैयारी करके एग्ज़ाम देना ही एकमात्र विकल्प रहता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ऑब्ज़र्वेशन की, कि ऐसा मैंने महसूस किया है, देखा है। बहुत ऐसे बच्चों का भी जिन्हें मैंने नहीं पढ़ाया, उनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्यों ऐसा हो सकता है? पहली चीज़ कि शायद उन बच्चों की सच में परफॉर्मेंस कम गई हो उस एक मॉड्यूल के अंदर, जिसके चांसेस हैं पूरे पूरे। लेकिन जब बच्चा कह रहा है कि रीडिंग बहुत इजी थी, मैंने पूरे कंट्रोल में किया और मैं श्योर था कि मेरे 6.5 बैंड आ जाएंगे या 7 बैंड आ जाएंगे, ऐसे में वो सीधा 5.5 आ जाता है, तब डाउट होता है। या तो वो बच्चा झूठ बोल रहा है या फिर सच में बच्चे के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, राइट। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि कहीं ना कहीं कोई माल प्रैक्टिस है। माल प्रैक्टिस का मतलब कुछ तो गड़बड़ है। किसके एंड पे? फ़िलहाल तो आईडीपी ही है, ब्रिटिश काउंसिल तो अब है ही नहीं सिस्टम में। तो हो सकता है सीडी आइल्स को प्रमोट करना उनका मकसद हो। जब पेपर बेस्ड आइल्स में बच्चों के स्कोर ख़राब आएंगे और उसका एक बज़ क्रिएट होगा, यानी कि उसके बारे में बात होगी सारी जगह, तो लोग ना चाहते हुए भी सीडी आइल्स की तरफ रुख करेंगे। और ये बज़ है भी कि सीडी आइल्स में ज़्यादा स्कोर आ रहा है, ज़्यादा बेहतर बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन हर कोई बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता कंप्यूटर इंटरफेस के साथ, तो वो पेपर बेस्ड आइल्स के पीछे ही जाता है, जिसमें काफ़ी रिसोर्सेज यूज़ हो जाते हैं आईडीपी के। होटल्स बुक करने होते हैं, हॉल्स बुक करने होते हैं, और उसको चेक करने में भी टाइम लगता है, मैनुअली चेक होते हैं वो एग्ज़ाम, राइट। तो सीडी आइल्स कंपैरेटिवली आसानी से चेक हो सकता है, जल्दी चेक हो सकता है,
उसको आसानी से लिया जा सकता है एग्ज़ाम सेंटर बना के, जो कि पहले से बहुत सारे अलग अलग टेस्ट के लिए बने होते हैं। बस उन्हें किसी एक दिन के लिए या 2-3 दिनों के लिए उन्हें बुक करना होता है हफ्ते में, और ज़्यादा बार सी डी आइल्स के एग्ज़ाम हो सकते हैं। पेपर बेस्ड आइल्स तो फिर भी एक महीने में सिर्फ 4 एग्ज़ाम रहते थे पहले। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि प्रमोशन देना चाहते हैं वो सी डी आइल्स को, इसलिए डेलिबरेटली कहीं ना कहीं माल प्रैक्टिस भी हो सकती है कि किसी एक मॉड्यूल में 0.5 बच्चे का कम बैंड आए, और वो मॉड्यूल अगर राइटिंग है तो बच्चा अपील कर सकता है। की है बहुत सारे बच्चों ने अपील और उसमें उनका स्कोर बढ़ा भी है, लेकिन अगर वो रीडिंग में आ जाता है तो अपील करने की गुंजाइश भी नहीं रहती, क्योंकि रीडिंग में ज़्यादा स्कोप नहीं होता बैंड स्कोर इंक्रीज़ होने का, क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें होती ही नहीं जिसमें गलती हो एग्जामिनर से। तो रीडिंग में स्कोर कम आने पे कहीं ना कहीं डाउट रहता है, और मुझे भी इस तरीके का डाउट थोड़ा हुआ जब बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जिनका 7.5-8 बैंड रीडिंग में आ रहा था, लगातार आ रहा था, उनका अचानक से रियल एग्ज़ाम में जाके 5.5 बैंड आ जाए तो डाउट होता है। दूसरी चीज़ जो सही नहीं है वो है मोनोपली होना। जब आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल दोनों इकट्ठे थे मार्केट में तो चॉइस थी बच्चे के पास। अगर एक एग्ज़ाम एक ऑर्गेनाइजेशन से उनका ख़राब चला गया तो चॉइस थी कि दूसरा एग्ज़ाम वो दूसरी जगह से दे लें। ब्रिटिश काउंसिल से ख़राब गया है तो बाद में आईडीपी से भर दें, आईडीपी से ख़राब गया है तो बाद में बीसी से भर दें। लेकिन अभी चॉइस नहीं है आपके पास, आईडीपी ही एकमात्र ऑप्शन है, उसी से आपको फिल करना होगा। चॉइस कहाँ पे है, या तो पेपर बेस्ड दें या फिर सी डी आइल्स दें, और वो मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि वहाँ किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, शायद उसके प्रमोशन के लिए ही ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है। अगर आपने भी ऐसा कुछ ऑब्ज़र्व किया है आप भी ज़रूर बताएं। क्या आपका भी बाकी के 3 मॉड्यूल्स में बेहतरीन स्कोर आया लेकिन केवल एक मॉड्यूल में कम स्कोर आया, जिसकी वजह से या तो आप रीचेकिंग के बारे में सोच रहे हैं या दोबारा एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं? तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। अगर वो इस तरीके से अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं तो ये भी बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सही में लेवल वीक है बच्चे का, एग्ज़ाम सही नहीं गया नर्वसनेस की वजह से, तो सही है, तो गलत नहीं कहा जा सकता उसे। लेकिन अगर माल प्रैक्टिस है तो ये गलत है। तो अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है, आपके फ्रेंड्स के साथ हुआ है। मैंने जो अनुभव किया वो मैंने बताया, और ये स्पेक्यूलेशन है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा हो रहा है, बट देयर मे बी अ केस, ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिजनेस प्रमोशंस के लिए कुछ भी हो सकता है, बच्चे के साथ भी प्रॉब्लम रह सकती है कि उसका उस दिन एग्ज़ाम सही ना गया हो, तो संभावनाएं कुछ भी हैं। तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन मेरे साथ शेयर करें जिस तरह से मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर की है। बाकी मेहनत को कोई बीट नहीं कर सकता, तैयारी आपको करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का। तैयारी करें, सीखते रहें अच्छे से, और एक दिन जल्दी अपना बैंड स्कोर आप हासिल करें। यही मैं दुआ करता हूँ, यही मेरी विश है। ओके, थैंक यू।